आपने कभी सोचा है कि जो नेता करोड़ों लोगों का भाग्य तय करता है वो खुद किसके भरोसे बैठा होता है? जी हाँ, बात हो रही है देश के सबसे ताकतवर मंत्री कहे जाने वाले अमित शाह की। 2024 का मार्च का महीना, दिल्ली की हवाओं में बेचैनी थी, लेकिन अमित शाह के बंगले में सन्नाटा था। कारण ग्रह नक्षत्र गड़बड़ थे। कुंडली चीख चीख कर कह रही थी, मित्र कुर्सी खतरे में है। तो साहब ने तय किया, पॉलिटिक्स बाद में, पंडित पहले। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कथा जो राजनीति से ज्यादा ज्योतिष की डायरी जैसी लगती है। मार्च ग्रहण और शाह की उलझन। 2025 के जनवरी से मार्च के बीच अमित शाह का राजनीति जीवन मानो किसी शनि की साढ़ेसाती में फंसा हुआ था। एक के बाद एक संकट, कभी पार्टी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा था, कभी विपक्ष सवाल उठा रहा था क्या शाह अपनी पकड़ खो चुके हैं, और ऊपर से बवाल अंबेडकर को लेकर दिया गया बयान जो अचानक कानूनी मामले में बदल गया। हर तरफ से जैसे ग्रहों ने हमला बोल दिया हो और अमित शाह को लगने लगा कि राजनीति अब शुद्ध पॉलिटिक्स नहीं रही, यह तो सीधे शनि मंगल का अखाड़ा बन गई है। ज्योतिष से मुलाकात, कुंडली में खतरा है। कहानी यही नहीं रुकी। दिल्ली की एक बेहद गोपनीय लोकेशन पर हुई एक मुलाकात। एक ज्योतिषाचार्य से साहब ने पूरी कुंडली टेबल पर रख दी और पंडित जी बोले, शुक्र और राहु की युति कुर्सी के नीचे आग लगा रही है। मार्च में बड़ा निर्णय मत लीजिए वरना इतिहास बदल जाएगा। अमित शाह चौंक गए। उन्होंने पूछा, मतलब पार्टी अध्यक्ष भी नहीं घोषित करूं? उत्तर मिला, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अप्रैल के बाद सोचिएगा। और फिर क्या था? अध्यक्ष की घोषणा टल गई। मीडिया बंगले झांकता रहा, विपक्ष ट्विटर पर चुटकी लेता रहा, मगर शाह ने पंडित जी की सलाह पर यकीन किया। संकटों की सूची सिर्फ एक मामला नहीं था। एक दौर में शाह के आसपास मानो ग्रहों की परेड निकल रही थी। अंबेडकर मुद्दे पर कोर्ट का सम्मन, पार्टी में भीतरघात की खबरें, पुरानी बीजेपी लॉबी, गडकरी, वसुंधरा, शिवराज की फुसफुसाहटें, और तो और यहाँ तक कहा गया कि खुफिया रिपोर्ट्स में पार्टी के भीतर शाह को दरकिनार करने का एजेंडा पकड़ा गया है। यानी मार्च के महीने में शाह का महादशा काल चल रहा था, मगर फिर से उन्होंने वही किया जो एक पावरफुल नेता ज्योतिष से डरे हुए इंसान की तरह करता है, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं लिया। शाह का पॉलिटिकल स्ट्रीट, जब कुर्सी की रक्षा मौन से होती है। इस पूरे काल में शाह ने एक नई रणनीति अपनाई। साइलेंट मोड, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं, मीडिया से दूरी और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं। अंदर खाने चल रहा था सिर्फ एक ही काम, समय काटो, सितारे शांत करो। पार्टी अध्यक्ष के लिए नाम तय था, धर्मेंद्र प्रधान, मगर उन्होंने जानबूझकर उसे लटकाए रखा। विरोधी समझे कंफ्यूजन है, मगर असल में शाह सिर्फ मार्च के कालसर्प दोष से निकलने की कोशिश में थे। वह रणनीति नहीं कर रहे थे, वह ग्रहों से गुजारिश कर रहे थे। सत्ता के ताले पर लगी ग्रहों की चाबी। यह वो समय था जब पूरी पार्टी सवालों के घेरे में थी। बीजेपी अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रही? अंदर खाने की सच्चाई थी, अमित शाह की कुंडली में राजयोग के साथ साथ वक्री बृहस्पति चल रहा था और शाह जानते थे कि यदि मार्च में कोई फैसला लिया गया और उल्टा पड़ गया तो 2029 का सपना भी छूमंतर हो सकता है। इसलिए पार्टी को टालने को कहा गया। प्रदेश अध्यक्षों को रुको, समय आएगा वाला सिग्नल भेजा गया। यानी पूरी बीजेपी इंतजार कर रही थी, लेकिन किसका? धर्म नहीं, धर्मशास्त्र का। अमित शाह की कुर्सी बची लेकिन कांपती रही। अप्रैल आते आते ग्रह थोड़े शांत हुए। पंडित जी ने शुभ समाचार दिया, अब निर्णय ले सकते हैं, मगर कुछ सोच समझकर। शाह ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी दांव पर बहुत कुछ था। इसलिए अब उन्होंने कदम कदम पर सब कुछ पर्सनली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान के नाम को दोबारा हवा दी जा रही है और खट्टर पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब शाह जानते हैं कि ग्रहों की अनुमति मिल चुकी है। कुर्सी की सांसें अब कुछ स्थिर हो चुकी हैं, लेकिन 2025 की पहली तिमाही ने शाह को बता दिया कि राजनीति से ज़्यादा शक्तिशाली है काल चक्र।
विपक्ष को मौका मिला तोते से पूछकर नेता बना रहे हो। जैसे ही पार्टी अध्यक्ष की घोषणा टली, विपक्ष ने कटाक्षों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी और शाह जी, ये देश है, पंचांग नहीं। अखिलेश यादव ने तंज कसा, लगता है बीजेपी अब कुंडली विचार मंडल से चल रही है। लेकिन शाह चुप थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी प्राथमिकता थी राजनीतिक जीवन की रक्षा, ना कि ट्विटर ट्रेंड्स। वे जानते थे कि इतिहास की किताबों में कुर्सी गिरने का कारण कभी ग्रह नहीं लिखा जाएगा, मगर वे खुद जानते हैं कि 2025 की मार्च की रातों में क्या कुछ खोया और क्या बचाया गया। अब शाह का पुनरागमन, ग्रह शांत, अब मैं शांत नहीं। अप्रैल मई के बाद अब शाह पुराने अवतार में लौटने लगे। निर्णायक, नियंत्रण और राजनीतिकार अध्यक्ष का नाम फिर चर्चा में आया। मीडिया ब्रीफिंग प्लान होने लगे और पुराने विरोधियों के पत्ते काटे जाने लगे। बीजेपी के गलियारों में कानाफूसी है, अब शाह एक्टिव मोड में है, अब निर्णय होंगे। और यह सब संभव हुआ क्योंकि शाह ने मार्च में कुछ नहीं किया। उस चुप्पी ने तो उन्हें फिर से सक्रिय किया, और यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम को अब फिर हवा दी जा रही है। अब की बार सिर्फ राजनीति से नहीं, ज्योतिष सहमति से भी। आपने कभी सोचा है कि जो नेता करोड़ों लोगों का भाग्य तय करता है, वो खुद किसके भरोसे बैठा होता है? जी हाँ, बात हो रही है देश के सबसे ताकतवर मंत्री कहे जाने वाले अमित शाह की। 2024 का मार्च का महीना, दिल्ली की हवाओं में बेचैनी थी, लेकिन अमित शाह के बंगले में सन्नाटा था। कारण ग्रह नक्षत्र गड़बड़ थे। कुंडली चीख चीख कर कह रही थी, मित्र कुर्सी खतरे में है। तो साहब ने तय किया, पॉलिटिक्स बाद में, पंडित पहले। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कथा जो राजनीति से ज्यादा ज्योतिष की डायरी जैसी लगती है। मार्च ग्रहण और शाह की उलझन। 2025 के जनवरी से मार्च के बीच अमित शाह का राजनीतिक जीवन मानो किसी शनि की साढ़ेसाती में फंसा हुआ था। एक के बाद एक संकट, कभी पार्टी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा था, कभी विपक्ष सवाल उठा रहा था, क्या शाह अपनी पकड़ खो चुके हैं? और ऊपर से बवाल, अम्बेडकर को लेकर दिया गया बयान जो अचानक कानूनी मामले में बदल गया। हर तरफ से जैसे ग्रहों ने हमला बोल दिया हो, और अमित शाह को लगने लगा कि राजनीति अब शुद्ध पॉलिटिक्स नहीं रही, यह तो सीधे शनि मंगल का अखाड़ा बन गई है। ज्योतिष से मुलाकात, कुंडली में खतरा है। कहानी यही नहीं रुकी। दिल्ली की एक बेहद गोपनीय लोकेशन पर हुई एक मुलाकात। एक ज्योतिषाचार्य से साहब ने पूरी कुंडली टेबल पर रख दी और पंडित जी बोले, शुक्र और राहु की युति कुर्सी के नीचे आग लगा रही है। मार्च में बड़ा निर्णय मत लीजिए, वरना इतिहास बदल जाएगा। अमित शाह चौंक गए। उन्होंने पूछा, मतलब पार्टी अध्यक्ष भी नहीं घोषित करूं? उत्तर मिला, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अप्रैल के बाद सोचिएगा। और फिर क्या था? अध्यक्ष की घोषणा टल गई। मीडिया बंगले झांकता रहा, विपक्ष ट्विटर पर चुटकी लेता रहा, मगर शाह ने पंडित जी की सलाह पर यकीन किया। संकटों की सूची सिर्फ एक मामला नहीं था। एक दौर में शाह के आसपास मानो ग्रहों की परेड निकल रही थी। अंबेडकर मुद्दे पर कोर्ट का सम्मन, पार्टी में भीतरघात की खबरें, पुरानी बीजेपी लॉबी, गडकरी, वसुंधरा, शिवराज की फुसफुसाहटें, और तो और यहाँ तक कहा गया कि खुफिया रिपोर्ट्स में पार्टी के भीतर शाह को दरकिनार करने का एजेंडा पकड़ा गया है। यानी मार्च के महीने में शाह का महादशा काल चल रहा था, मगर फिर से उन्होंने वही किया जो एक पावरफुल नेता ज्योतिष से डरे हुए इंसान की तरह करता है, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं लिया। शाह का पॉलिटिकल स्ट्रीट, जब कुर्सी की रक्षा मौन से होती है। इस पूरे काल में शाह ने एक नई रणनीति अपनाई। साइलेंट मोड, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं, मीडिया से दूरी और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं। अंदर खाने चल रहा था सिर्फ एक ही काम, समय काटो, सितारे शांत करो। पार्टी अध्यक्ष के लिए नाम तय था, धर्मेंद्र प्रधान, मगर उन्होंने जानबूझकर उसे लटकाए रखा। विरोधी समझे कंफ्यूजन है, मगर असल में शाह सिर्फ मार्च के कालसर्प दोष से निकलने की कोशिश में थे। वह रणनीति नहीं कर रहे थे, वह ग्रहों से गुजारिश कर रहे थे। सत्ता के ताले पर लगी ग्रहों की चाबी। यह वो समय था जब पूरी पार्टी सवालों के घेरे में थी। बीजेपी अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रही?
अंदर खाने की सच्चाई थी। अमित शाह की कुंडली में राजयोग के साथ साथ वक्री बृहस्पति चल रहा था और शाह जानते थे कि यदि मार्च में कोई फैसला लिया गया और उल्टा पड़ गया तो 2029 का सपना भी छूमंतर हो सकता है। इसलिए पार्टी को टालने को कहा गया। प्रदेश अध्यक्षों को रुको, समय आएगा वाला सिग्नल भेजा गया। यानी पूरी बीजेपी इंतजार कर रही थी, लेकिन किसका? धर्म नहीं, धर्मशास्त्र का। अमित शाह की कुर्सी बची लेकिन कांपती रही। अप्रैल आते आते ग्रह थोड़े शांत हुए। पंडित जी ने शुभ समाचार दिया, अब निर्णय ले सकते हैं, मगर कुछ सोच समझकर। शाह ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी दांव पर बहुत कुछ था। इसलिए अब उन्होंने कदम कदम पर सब कुछ पर्सनली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान के नाम को दोबारा हवा दी जा रही है और खट्टर पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब शाह जानते हैं कि ग्रहों की अनुमति मिल चुकी है। कुर्सी की सांसें अब कुछ स्थिर हो चुकी हैं, लेकिन 2025 की पहली तिमाही ने शाह को बता दिया कि राजनीति से ज्यादा शक्तिशाली है काल चक्र। विपक्ष को मौका मिला, तोते से पूछकर नेता बना रहे हो। जैसे ही पार्टी अध्यक्ष की घोषणा टली, विपक्ष ने कटाक्षों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी और शाह जी, ये देश है, पंचांग नहीं। अखिलेश यादव ने तंज कसा, लगता है बीजेपी अब कुंडली विचार मंडल से चल रही है। लेकिन शाह चुप थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी प्राथमिकता थी राजनीतिक जीवन की रक्षा, ना कि ट्विटर ट्रेंड्स। वे जानते थे कि इतिहास की किताबों में कुर्सी गिरने का कारण कभी ग्रह नहीं लिखा जाएगा, मगर वे खुद जानते हैं कि 2025 की मार्च की रातों में क्या कुछ खोया और क्या बचाया गया। अब शाह का पुनरागमन, ग्रह शांत, अब मैं शांत नहीं। अप्रैल मई के बाद अब शाह पुराने अवतार में लौटने लगे। निर्णायक, नियंत्रण और राजनीतिकार अध्यक्ष का नाम फिर चर्चा में आया। मीडिया ब्रीफिंग प्लान होने लगे और पुराने विरोधियों के पत्ते काटे जाने लगे। बीजेपी के गलियारों में कानाफूसी है। अब शाह एक्टिव मोड में है, अब निर्णय होंगे। और यह सब संभव हुआ क्योंकि शाह ने मार्च में कुछ नहीं किया। उस चुप्पी ने तो उन्हें फिर से सक्रिय किया, और यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम को अब फिर हवा दी जा रही है। अब की बार सिर्फ राजनीति से नहीं, ज्योतिष सहमति से भी। राजनीति में ग्रह भी वोट डालते हैं। ये थी वह कहानी जिसे कभी बीजेपी बताएगी नहीं और कभी मीडिया छापेगा नहीं, कि देश का सबसे ताकतवर मंत्री मार्च 2025 में कुर्सी नहीं, कुंडली पड़ रहा था। राजनीति के शेर ने ग्रहों के आगे सिर झुकाया और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को 3 महीने तक स्थगित रखा, सिर्फ इसलिए कि शनि की दृष्टि हावी थी। क्या 2029 तक अमित शाह पीएम पद की ओर बढ़ेंगे? पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, अब वह हर बड़ा निर्णय लेने से पहले मुहूर्त जरूर देखेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।